हमारे वहां नमस्कार, मैं नरोत्तम मिश्रा आपको आज मध्य प्रदेश की उस नदी की यात्रा पर ले जाना चाहता हूं, जिस नदी को हमारे प्रदेश के अंदर जीवन रेखा कहा जाता है। वो नदी जिसका कंकड़ कंकड़ संकर है, ऐसी नदी जिसके रोम रोम में गीता बसी है। पग पग की धड़कन रामायण, पग पग पर बनी पुनीता है। कहा जाता है कि देवों की है स्फूर्ति हृदय में, आदर युक्त पुरखों का चिंतन, परंपरा अनुपम वीरों की, अतुल साधकों की वाणी है। ऐसी वाणियां जिस नदी के किनारे गूंजती हों, उस नदी की यात्रा पर ले जाना चाहता हूं। अगर 1 घंटे आप हमारे साथ बने रहेंगे तो मैं आपको घर बैठे उस पुनीत नदी के दर्शन कराना चाहता हूं, जिसका ने आज पूरे विश्व का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। खूबसूरत वादियों से घिरी उस खास जगह जहां मध्य प्रदेश के सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत का मेल होता है, ये अमरकंटक है। मैकाल की पहाड़ियों पर बसा हिंदुओं का पवित्र तीर्थ और नर्मदा की जन्मस्थली। हिंदुओं का तीर्थ है अमरकंटक। महादेव, राधा कृष्ण, श्री राम और दुर्गा, हिंदुओं के तकरीबन सभी देवी देवताओं के मंदिर हैं यहाँ। देश भर से तीर्थ यात्री आस्था और विश्वास लिए यहाँ आते हैं। भगवान शिव के कंठ से भगवती नर्मदा का प्रादुर्भाव होने से भगवान शंकर का नाम अमरकंठ हुआ और अमरकंठ से ही इस क्षेत्र का नाम अमरकंटक के नाम से विख्यात है। मां नर्मदा का जो अन्योन्याश्रित धार्मिक जो संबंध है कि नर्मदा क्या है, नर्मम कल्याणम ददाति इति नर्मदा, नम्रता, पियत, शीतलता, विहार को और आनंद को देने वाली देवी का नाम नर्मदा। पुराणों में कही गई दिव्य और रहस्यमयी पाप नाशिनी होने का जिसे वरदान मिला, प्रलय से भी जिसका नाश नहीं होगा, ये वो नर्मदा है। नर्मदा जले स्नान पतोष मयान देवा तथा शांति कुरुष्मय। शांति का पाठ पढ़ाती मां नर्मदा। इसका उद्गम अमरकंटक से होकर ये खंबात की खाड़ी अरब सागर में जाकर विलीन होती है। हम उस यात्रा के लिए आप सबको ले चलने के लिए आया हूं कि हमारे साथ उस यात्रा में आप भी सहभागी बनिए। अपने स्थान पर ही सही, पर पुण्य का लाभ आप लीजिए। गंगा के स्नान से जो पुण्य मिलता है, नर्मदा के दर्शन मात्र से वो पुण्य हमारे यहाँ ऐसी कहावत है कि प्राप्त हो जाता है। कहते हैं गंगा श्रेष्ठ है, लेकिन ज्येष्ठ नर्मदा है। सबसे प्राचीन अमरकंटक में इस गोमुख से निकलती है मां नर्मदा। ये वो पावन भूमि है जहां नर्मदा के किनारे मेकल व्यास, भृगु और कपिल मुनि के साथ खुद भगवान शंकर ने साधना की थी। नर्मदा के जन्म की 2 कहानियां प्रचलित हैं। पहली, कहते हैं तपस्या में बैठे भगवान शिव के पसीने से नर्मदा प्रकट हुई। नर्मदा ने प्रकट होते ही अपने अलौकिक सौंदर्य से ऐसी चमत्कारी लीलाएं प्रस्तुत की कि खुद शिव पार्वती चकित रह गए। तभी उन्होंने नामकरण करते हुए कहा, देवी, तुमने हमारे दिल को हर्षित कर दिया, इसलिए तुम्हारा नाम हुआ नर्मदा।
नर्म का अर्थ है सुख और दा का अर्थ है देने वाली। इसका एक नाम रेवा भी है, लेकिन नर्मदा ही सर्वमान्य है। शिव को नर्मदा के तट पर जो साधक जो तपस्वी है वो शिव के रूप में पूजे जाते हैं। नर्मदा शरीर मुक्ति देने वाली नर्मदा है। इस प्रकार से नर्मदा का प्रमुख मुख्य पक्ष है कि हमारी जो अस्थियां जो नर्मदा में प्रवाहित होती है वो पाषाण रूप में परिणित हो जाती हैं और उन्हें बाणलिंग के रूप में पूजते हैं। उन्हें इस प्रकार से नर्मदा की पूजन होती है। उस मानव देह की पूजा होती है। उसकी पाषाण जो शिव रूप में परिणित हो गई उसकी पूजन होती है। नर्मदा वह पुण्यमयी नदी है, इसलिए नर्मदा की रक्षा करें। नर्मदा के जन्म की दूसरी कहानी में माना जाता है कि मैकल पर्वत पर भगवान शंकर ने 12 वर्ष की दिव्य कन्या को अवतरित किया। महारूपवती होने के कारण विष्णु आदि देवताओं ने इस कन्या का नामकरण नर्मदा किया। इस दिव्य कन्या नर्मदा ने उत्तर वाहिनी गंगा के तट पर काशी के पंचक्रोशी क्षेत्र में 10,000 दिव्य वर्षों तक तपस्या करके प्रभु शिव से कुछ ऐसे वरदान प्राप्त किए जो कि अन्य किसी नदी के पास नहीं है। सामने में आप सिद्ध धुनी देख रहे हैं, वो मां नर्मदा की तपोभूमि कहलाया। ऐसा मान्यता चला रहा है कि नर्मदा जी जब से तपस्या की है तब से धुनी की अग्नि आज तक बुझा नहीं। साथों साथ ऐसा है कि इनकी जो परिक्रमा करते हैं तो परिक्रमा वासियों का मुख्य पूजन स्थल माई की बगिया कहलाया। परिक्रमा वासियों का यहाँ से तट का परिवर्तन उत्तर घाट की यात्रा संपूर्ण करके दक्षिण घाट का यात्रा प्रारंभ करते हैं। अपना जल का शीशी का परिवर्तन करते हैं। साथों साथ पूजन संकल्प करा के आगे की यात्रा वो तय करते हैं। प्रलय में भी मेरा नाश ना हो। मैं विश्व में एकमात्र पाप नाशिनी प्रसिद्ध हूँ। मेरा हर पाषाण शिवलिंग के रूप में बिना प्राण प्रतिष्ठा के पूजित हो। मेरे तट पर शिव पार्वती सहित सभी देवता निवास करें। नर्मदा का अंत नहीं है। प्रलय काल में भी नर्मदा की रहते हैं। मार्कंडेय जी हमेशा इनकी वो यानी परिक्रमा करते रहते हैं। जिस प्रकार शंकर जी ने बोला है कि हम गंगा को हमने मस्तिष्क पर धारण किया तो गंगा की महानता बढ़ गई, परंतु नर्मदा के कारण हमारी महानता बढ़ी है। नर्मदा के हर कंकड़ शंकर के समान है। नर्मदा में मिलने वाले जितने भी पत्थर हैं उनको नर्मदेश्वर माना जाता है, जिनको बगैर प्राण प्रतिष्ठान किए आप किसी भी मंदिर में रख के पूजन कर सकते हैं। जितने भी भारत के अंदर ज्योतिर्लिंग हैं वो सब नर्मदेश्वर हैं। समुद्र तल से कोई 3000 फुट की ऊंचाई पर है नर्मदा का ये उद्गम स्थल। 11 कोणों वाला ये विशाल कुंड नर्मदा का उद्भव स्थान, जिसे नर्मदा कुंड कहते हैं नागपुर के किसी भोसले राजा ने इसे बनवाया था। कुंड से निकलकर नर्मदा पश्चिम की ओर बहकर कोटि तीर्थ में पहुंचती है। कुंड से लगा हुआ है मां नर्मदा का ये मंदिर, जो नर्मदेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। कुंड के आसपास छोटे बड़े हिंदू देवी देवताओं के कोई 20 मंदिर हैं, जिनमें मां नर्मदा के साथ शिव शंकर, मुरली मनोहर और भगवान राम के भी मंदिर हैं। सारे मंदिर एक परकोटे से घिरे हुए हैं। इस परकोटे में ओमकारेश्वर महादेव भी विराजे हैं और इन मंदिरों के साथ कुंड के पास ही पत्थर के बने ये गजराज भी हैं, जिनके लिए ये मान्यता है कि सौभाग्यशाली इंसान ही इसे पार कर पाता है। धारा के विपरीत बहने वाली नदी। हिंदुस्तान की तमाम नदियां पश्चिम से पूरब की ओर बहती हैं, लेकिन नर्मदा का बहाव पूरब से पश्चिम की ओर है। हमारे देश की अधिकांश नदियां पूरब की ओर बह करके बंगाल की खाड़ी में गिरी हैं। नदी बिरादरी के इस नियम को तोड़ते हुए नर्मदा पश्चिम की ओर बही है
और खंभात की खाड़ी में गिरती है। तो देखिए नर्मदा का मध्य प्रदेश पर कितना बड़ा उपकार है, बल्कि पूरे पश्चिमी भारत पर, वरना उसे तो जाना चाहिए था पूरब की ओर। मगर उसने सोचा होगा कि इस तो वो पानी की बड़ी कमी है, आए दिन अकाल पड़ते रहते, मेरी ज़रूरत यहाँ ज़्यादा है, इसलिए वो पश्चिम की ओर बढ़ी। तो हमें इसका ये उपकार उसका कभी भूलना नहीं चाहिए। नर्मदा का हमारा आचरण भी उसके अनुरूप होना चाहिए। पुराणों में नर्मदा अकेली ऐसी नदी है जिसका ब्याह नहीं हुआ। चिरकुमारी है, इसलिए सारी नदियों से पवित्र मानी जाती है। हिंदुस्तान की पहली नदी है ये, भक्त जिसकी परिक्रमा करते हैं। 3000 किलोमीटर से भी अधिक की यात्रा, जो 400 छोटे बड़े गांवों से होकर गुजरती है। करीब 3.5 साल में मां नर्मदा की ये परिक्रमा पूरी होती है। मां नर्मदा अपना अमरकंटक से खंभात की खाड़ी तक के सफर के दौरान मध्य प्रदेश के 16 जिलों से गुजरती है। त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवीम नर्मदे के साथ में मैं एक ब्रेक ले रहा हूं, लेकिन ब्रेक के साथ आपसे आग्रह कर रहा हूं कि आप कहीं जाइएगा नहीं। ये बहुत पुनीत यात्रा है और इसके पुण्य के सहभागी आप भी बन रही है। थोड़ी देर इंतजार कीजिए। भारत नदियों का देश है। यहां नदियों में आस्था है। नर्मदा को मां कहते हैं, लेकिन मां कुंवारी हैं। वो क्यों कुमारी हैं, इसकी अपनी एक रोचक कथा है, एक प्रसंग है। क्या है सोन का प्रसंग, क्या है नद का प्रसंग, क्या है मां नर्मदा का प्रसंग। हमें इस यात्रा में भी सहभागी बनना है। इस रमणीक यात्रा के साथ साथ नदियों की अनेक यात्रा और प्रसंग और रोचक प्रसंग इस सब में जुड़े हुए हैं। तो आइए हम सब मां नर्मदा के क्यों कुमारी थी, इस बात को भी सुनते हैं। आखिर नर्मदा के कुंवारी रहने की वजह क्या थी? कहते हैं नर्मदा और सोनभद्र की शादी होने वाली थी। विवाह मंडप में बैठने से ठीक ऐन वक्त पर नर्मदा को पता चला कि सोनभद्र की दिलचस्पी उसकी दासी जोहिला, जो एक आदिवासी नदी है और मंडला के पास बहती है, उसमें अधिक है। प्रतिष्ठित कुल की नर्मदा ये अपमान सहन न कर सकी और मंडप छोड़कर उल्टी दिशा में चली गई। सोनभद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो भी नर्मदा के पीछे भागा, ये गुहार लगाते हुए, लौट आओ नर्मदा, लौट आओ नर्मदा, लौट आओ नर्मदा। लेकिन नर्मदा को नहीं लौटना था, सो वो नहीं लौटी। सोन नदी नहीं, सोन नद है। ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। 9,999 नदी हुई हैं, 8 नद हैं। उस 8 नद में सोन जो है किंग है, यानी श्रेष्ठ है। किदंती में इसका वर्णन दिया है कि नर्मदा स्वयं आकर्षित होकर सोन के साथ अपने वर्ण करने चाहती थी, जिसका जीता जागता प्रमाण है। माई का मंडप बना हुआ है, वहां शादी होने का था, किंतु देवताओं ने बीच में उसका विघ्न डाले और शादी नहीं होने दिए। नर्मदा जी अखंड कुंवारी है, ब्रह्मचारिणी है। और सोन जो है ये जाकर जो है बाद में ज्वालगंगा से भी ज्वालगंगा इनमें मिलती है, जोहिला जिनको बोलते हैं अभ्रांश में, और जाके गंगा जी में जाके मिले हैं। गंगा जी में मिलते हैं, वहां पे इनका 5.5 किलोमीटर तक इनकी पाट है, चौड़ाई। हाँ, सोन के अंदर जितने भी कण पाया जाता है, कंकड़ पाया जाता है, वो सब गणेश के प्रतीक माना गया है। इस प्रकार का शास्त्र का कथन है, पुराणों में वर्णन है। जिस प्रकार की नर्मदा के अंदर जितने पाए जाने वाले कंकड़ सब शंकर का स्वरूप प्रतीक माना गया है, इसी प्रकार सोन के अंदर पाए जाने वाले जितने भी कण हैं, जितने कंकड़ हैं, वो सिद्ध विनायक गणेश की प्रतीक माना गया है।
नर्मदा नदी को लेकर कई लोक कथाएं प्रचलित हैं। एक कहानी के अनुसार नर्मदा, जिसे रेवा के नाम से भी जाना जाता है, और राजा मैखल की पुत्री हैं, जिन्होंने नर्मदा से शादी के लिए घोषणा की कि जो राजकुमार गुलबकावली के फूल उनकी बेटी के लिए लाएगा, उसके साथ नर्मदा का विवाह होगा। राजकुमार सोनभद्र गुलबकावली के फूल ले आए, अतः उनसे राजकुमारी नर्मदा का विवाह तय हुआ। नर्मदा अब तक सोनभद्र के दर्शन ना कर सकी थी, लेकिन उसके रूप, यौवन और पराक्रम की कथाएं सुनकर मन ही मन वो भी उसे चाहने लगी। विवाह होने में कुछ ही दिन शेष थे, लेकिन नर्मदा से रहा न गया। उसने अपनी दासी जूहिला के हाथों प्रेम संदेश भेजने की सोची। जूहिला को सुझी ठिठोरी। उसने राजकुमारी से उसके वस्त्राभूषण मांगे और चल पड़ी राजकुमार से मिलने। सोनभद्र के पास पहुंची तो राजकुमार सोनभद्र उसे ही नर्मदा समझने की भूल कर बैठा। जूहिला की नियत में भी खोट आ गया। राजकुमार के प्रणय निवेदन को वो ठुकरा न सकी। इधर नर्मदा का सब्र का बांध टूटने लगा। दासी जूहिला के आने में देरी हुई तो वो स्वयं चल पड़ी सोनभद्र से मिलने। वहां पहुंचने पर सोनभद्र और जूहिला को साथ देखकर वो अपमान की भीषण आग में जल उठी। तुरंत वहां से उल्टी दिशा में चल पड़ी, फिर कभी न लौटने के लिए। सोनभद्र अपनी गलती पर पछताता रहा, लेकिन स्वाभिमान और विद्रोह का प्रतीक बनी नर्मदा पलट कर नहीं आई। एक बार पुनः आपसे एक ब्रेक की इजाजत चाहता हूं, लेकिन इस आशा के साथ में कि इस पुनीत काम की हिस्सेदारी में आप हमारे साथ बने रहेंगे। हम फिर हाजिर होते हैं बहुत जल्दी आपके सामने। ब्रेक पर जाने के पहले हमने चर्चा की नर्मदा जी माई के उद्गम की। हमने उस यात्रा की चर्चा की, नर्मदा जी के धार्मिक महत्व की चर्चा की और उनके खंबात की खाड़ी में मिलने तक की चर्चा की। अब मैं आप सबको रूबरू कराना चाहता हूं कि आखिर इस यात्रा के पीछे क्या हेतु था, क्या प्रयोजन था, वो व्यक्ति कौन था जिसके संकल्प ने इस यात्रा को इतना महान बनाया। क्यों उपजा उनके मन में ये विचार, कहां से पीड़ा हुई। वो व्यक्ति का नाम है शिवराज सिंह चौहान। और जब नर्मदा माता को उन्होंने डिंडोरी में सूखते हुए देखा तो वो मानव हृदय पिघला। कैसे नदी को बचाया जाए, कैसे पर्यावरण को बचाया जाए, एक सोच लेके वो शिवराज सिंह चौहान उतरे और वो सोच इस प्रदेश के अंदर देश का आंदोलन बनी। मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी नदी नर्मदा के संरक्षण को जन आंदोलन बनाने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 11 दिसंबर से नर्मदा के उद्गम स्थल अमरकंटक से नमामि देवी नर्मदे नर्मदा सेवा यात्रा का शुभारंभ किया गया है। ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी संरक्षण अभियान है, जिसमें साधु संत, जनप्रतिनिधि और आम लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की गई। मुझे लगा कि मुख्यमंत्री तो काय के लिए है, केवल पुल पुलिया बनाने के लिए, केवल सड़क बनाने के लिए, केवल स्कूल और अस्पताल बनाने के लिए। अंदर से घूम उठी, एक तरफ दगी, जैसे मां पुकार के कह रही हो, शिवराज मेरा कर्ज उतारना है, जल की धार से प्रबल हो उसके उपाय करना है,
और लगा कि जल की धार अगर बढ़ाना है तो शासकीय आदेश से ये काम नहीं होगा। भोपाल के वल्लभ भवन में कई अधिकारियों से बढ़ाओ जल की धार, इससे नहीं होगा। उसके लिए तो संपूर्ण समाज को खड़ा करना पड़ेगा। और उसी में से निकली है नर्मदा सेवा यात्रा। मेरे बहनों और भाइयों, मेरे मन में भाव आया कि निकल पड़ सका। लोग उनका मुख्यमंत्री हो, इतने दिन इतना समय कैसे हो गए? लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, मैं काम भी पूरा करता हूं, एक काम अधूरा नहीं छोड़ता। सारे काम पूरे करके और फिर नर्मदा मैया की सेवा यात्रा में भी दौड़ दौड़ के आया हूं। ये सचमुच में तपस्या है। अपनी पत्नी साधना के साथ हर जिले में शायद वो कलश ले लेके चलिए। अब 2 दिन पहले कार्तिक ने कहा मुझे भी नहीं रहा जा रहा, मैं भी चाह रहा हूं। उसकी पढ़ाई चल रही थी, एक अद्भुत जन आंदोलन बन गया। हमारे गीतकारों ने, कईयों ने गीत बनाए हैं, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा। ये पानी अगर आकाश से गिरे तो बारिश, और आकाश की तरफ उठे तो भाप। फूल पर गिरे तो ओस है, फूल से निकले तो इत्र है। जमकर गिरे तो ओले हैं, और गिर के जमे तो बर्फ है। गिर के बहे तो नदी है, और बंध जाए तो झील है। शरीर से निकले पसीना, आंख से निकले आंसू, और मां नर्मदा के चरणों से निकले तो वो चरणामृत हो जाती है। नर्मदा अपनी सहायक नदियों सहित प्रदेश के बहुत बड़े क्षेत्र में सिंचाई और पेयजल का 12मासी स्रोत है। नदी का कृषि, पर्यटन और उद्योगों के विकास में अति महत्वपूर्ण योगदान है। इसके तटीय क्षेत्रों में उगाई जाने वाली मुख्य फसलें धान, गन्ना, दाल, तिलहन, आलू, गेहूं, कपास आदि हैं। नर्मदा तट पर ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल हैं, जो देश, प्रदेश, विदेश के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। नर्मदा नदी का सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, साहित्यिक रूप से काफी महत्व है। नर्मदा नदी देश की अन्य बड़ी नदियों की बनिस्बत साफ है। इसके बावजूद इसमें प्रदूषण न बढ़े, लोग संरक्षण के प्रति जागरूक हों, उनके संसाधनों का समुचित उपयोग हो और आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ जल मिले। इसीलिए इसके संरक्षण के कार्य को जन आंदोलन बनाया गया है। पानी की बूंद बूंद बचाने का संकल्प, पर्यावरण को बचाने का संकल्प, इस नदी को जीवित घोषित करने का एक अनूठा प्रयास इस देश के अंदर पहला प्रयास विधानसभा के अंदर संकल्प आता है और पारित होता है। ये मध्य प्रदेश पहला प्रदेश इस देश का बनता है माननीय शिवराज सिंह जी के कारण से। आप कल्पना तो देखिए एक व्यक्ति की कि नर्मदा के घाटों के किनारे पर वृक्षारोपण होगा, चेंजिंग रूम बनेंगे, आसपास के 5-5 किलोमीटर दूर तक शराब की दुकानें बंद हो जाएंगी। और ऐसा कहा नहीं, कर दिया। 2 जुलाई को लाखों लोग, करोड़ों वृक्षारोपण करेंगे। ये अपने आप में एक मिसाल है और आने वाली पीढ़ी के लिए इतिहास बन गया। गांधी के बारे में लोग कहते थे कि गांधी व्यक्ति नहीं विचार है, लोहिया व्यक्ति नहीं विचार है। ऐसे ही आने वाली पीढ़ी शिवराज सिंह के बारे में कहेगी कि शिवराज सिंह व्यक्ति नहीं एक आंदोलन है, शिवराज सिंह एक व्यक्ति नहीं एक चिंतक है, शिवराज सिंह एक व्यक्ति नहीं एक थिंकर है। आइए हम ये जो उन्होंने आने वाली पीढ़ी को नजीर दी है, अब कुछ उसके बारे में भी जानते हैं और आपको बताते हैं। नर्मदा सेवा यात्रा का उद्देश्य टिकाऊ,
एवं पर्यावरण हितैषी कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए जागरूकता, प्रदूषण के विभिन्न कारण की पहचान और रोकथाम, मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए पौधे लगाना आदि है। मध्य प्रदेश के लिए ये नदी जीवनदायिनी ही नहीं बल्कि पूरी सभ्यता और यहाँ की संस्कृति को समेटे हुए मां की तरह है। इसके किनारे हजारों लोग हर दिन इसकी पूजा सदियों से करते आए हैं, लेकिन कुछ लोगों के लालच ने इस नदी को भी गंगा की ही तरह प्रदूषित करने और इसके पानी को जरूरत से ज्यादा उलीचने की गलतियां की हैं। इससे नर्मदा का सदा नीरा स्वरूप अब उस तरह नजर नहीं आता है। सदियों से सबकी प्यास बुझाती और किनारे के खेतों को हरितिमा से समृद्ध करती नदी अपनी राह बहती रही, लेकिन बीते कुछ सालों में तथाकथित विकास और बड़े बांधों के मॉडल सहित जल संसाधनों के प्रति जनसामान्य की उपेक्षा भाव ने कई जगहों तो नर्मदा के अस्तित्व पर ही सवालिया निशान लगा दिए हैं। इस स्थिति में सुधार लाने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नमामि देवी नर्मदे सेवा यात्रा की शुरुआत की। हम में से कोई ऐसा नहीं है जो उनको नदी मानता हो। मां मान के श्रद्धा से हम पूजा करते हैं अपनी मैया की। इस पूरे क्षेत्र में एक तो जन्म देने वाली मां और दूसरी नर्मदा मैया अपनी मां है, जिसकी गोद में खेल के कूद के जिसके आशीर्वाद से हम बड़े हुए। लेकिन नर्मदा मैया का जो स्वरूप मैं देख रहा था, मेरे मन को बेचैनी हो रही थी, पीड़ा हो रही थी। नर्मदा मैया में मंडला में डिडौरी में पानी की धार सूख रही थी। मैंने अपनी आंखों से पार्वती नदी को मरते हुए देखा। मैंने अपनी आंखों से क्षिप्रा मैया की धार को समाप्त होते हुए देखा। मेरा मन बेचैन था। तभी मुझे लग रहा था अगर यही स्थिति रही तो कोई दिन वैसा ना आ जाए कि नर्मदा मैया के जल की धार भी टूट जाए। बहनों और भाइयों, मैं सतगुरु जी के पास बैठा था, उनसे चर्चा हो रही थी, तो उन्होंने भी मुझे कहा कि शिवराज, नर्मदा जी बचानी चाहिए और उसके लिए पेड़ लगाने का अभियान प्रारंभ होना चाहिए। इस क्रम में सबसे पहले होशंगाबाद को 163 करोड़ रुपए देने की घोषणा की गई। खुद सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान इसे लेकर खासे उत्साहित हैं। वे कहते हैं, नर्मदा इन दिनों संकट में है। जंगल कम होने से नदी की धार कम हो गई है। मां नर्मदा ने हमें पानी, बिजली, फसलें, फल फूल आदि सब कुछ दिया है, लेकिन हमने उसे प्रदूषित कर विभिन्न बीमारियों को न्योता दिया है, जिससे जीवन का अस्तित्व खतरे में है। ये यात्रा का समापन नहीं है, पूर्णता है। यह निरंतर चलने वाली यात्रा है। ये हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने संकल्प लिया है कि ये उनका एक स्वप्न है। इस स्वप्न को हम सबको मिलकर साकार करना है। ये जिम्मेदारी हम सबकी है, समाज को आगे ले जाने की। कहीं जाइएगा नहीं, ये बहुत पुनीत यात्रा है और इसके पुण्य के सहभागी आप भी बन रही है। थोड़ी देर इंतजार कीजिए। पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना, सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना। पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है शांति भवन में टिक रहना, पिंत पहुंचना उस सीमा तक जिसके आगे राह नहीं। ये भाव लेके जब काम होता है तो वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत को प्रतिपादित करने का लक्ष्य पैदा होता है। और यही भाव जब माननीय शिवराज सिंह जी ने अंगीकार किया तो संत महंत मनीषी तो आए ही आए, राजनेता भी आए इस यात्रा में। माननीय अमित शाह जी आए, राजनाथ सिंह जी आए, योगी आदित्यनाथ जी आए, एक नहीं अनेक राजनेता आए।
अभिनेता आए, चाहे वो अनुपम खेर जी आए हों, चाहे वो गोविंदा जी आए हों, चाहे वो जैकी श्रॉफ जी आए हों, अनेक अभिनेताओं ने भी इसमें भाग लिया, क्योंकि इस यात्रा ने प्रदेश की सीमाओं को तोड़ दिया था। ये देश के अंदर चर्चा का विषय बन गई। जो नहीं आ पाए उन्होंने ट्विटर के द्वारा, फेसबुक के द्वारा अपनी इसके साथ में पूरी की पूरी यात्रा में भागीदारी, किसी ने प्रत्यक्ष रूप से, किसी ने अप्रत्यक्ष रूप से, लेकिन कोई भी इस यात्रा से अछूता न रह जाए, इस बात की एक होड़ सी लगी हुई थी। और ये होड़ थी मां नर्मदा को बचाने की, ये होड़ थी पर्यावरण को बचाने थी, और ये होड़ थी एक व्यक्ति के समर्थन में आने की। मैया की सीएम शिवराज सिंह की मां नर्मदा के संरक्षण और संवर्धन की कोशिशें परवान चढ़ने लगी। नमामि देवी नर्मदा यात्रा लिए व्यापक तैयारियां की गई। यात्रा की शुरुआत से ही लोगों का अपार समर्थन इस बात का सबूत है कि ये यात्रा सरकार की नहीं, बल्कि जीवनदायिनी मां नर्मदा को बचाने प्रदेश के हर बेटे की है। जैसे जैसे नमामि देवी नर्मदा सेवा यात्रा आगे बढ़ी, प्रदेश के साथ ही देश भर में इसकी तारीफ हुई। देश भर से यात्रा को भरपूर समर्थन मिला। यात्रा में कई बड़े नेता, सामाजिक कार्यकर्ता और फिल्मी हस्तियां भी शरीक होने लगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, गृह मंत्री राजनाथ सिंह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, गुजरात के सीएम विजय रूपाणी, योग गुरु बाबा रामदेव, केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने भी शिरकत की। 17 अप्रैल को जबलपुर में राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह नर्मदा सेवा यात्रा में शामिल हुए। नर्मदा का अभियान शिवराज जी ने जो शुरू किया है, वो साल अपने संचालक जी ने कहा, शिवराज जी ने आधुनिक भगीरथ का काम किया है। वहीं अलीराजपुर में नर्मदा यात्रा में बाबा रामदेव शामिल हुए। बाबा रामदेव ने नर्मदा संरक्षण को लेकर सीएम शिवराज की जमकर तारीफ की। वहीं मंडला में नर्मदा यात्रा में शामिल हुए गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि विश्व और भारत के अभियानों में नर्मदा संरक्षण का ये अभियान मील का पत्थर साबित होगा। वहीं 28 अप्रैल को डिंडौरी में नर्मदा सेवा यात्रा में पहुंचे यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नमामि गंगे की चुनौती से निपटने के लिए हमें नमामि देवी नर्मदा सेवा यात्रा से प्रेरणा मिल रही है। चाहे वो गोमती हो, चाहे वो सरयू जी हो, चाहे वो राप्ती हो, चाहे गंडक हो, इन सभी नदियों को भी हम कैसे निर्मल कर सकें, कैसे अविरल कर सकें, इस दिशा में हम सबको भी और एक नई स्फूर्ति के साथ कार्य करने में आनंद की अनुभूति होगी। मैं एक बार पुनः आपका अभिनंदन करूंगा। एक बृहद जल संरक्षण योजना के अंतर्गत दुनिया के सबसे बड़े अभियान को मूर्त रूप देने के लिए आज हृदय से कह रही हूँ इस बात को कि शिवराज जी के ऊपर नर्मदा जी का बहुत बहुत आशीर्वाद रहेगा। इस बात को लेकर के भारत के प्रतिनिधिमंडल का 3 बार नेता बनकर जाने का सौभाग्य मक्का मदीना में मिला, लेकिन जब मैं आज यहाँ आ रहा था तो मैं शिवराज जी का बहुत आभारी हूँ कि मैं जीवन में ये लिख सकता हूँ, कभी कह सकता हूँ कि मैं नर्मदा सेवा यात्रा में भी शामिल होने का सौभाग्य मुझे मिला। नमामि देवी नर्मदे सेवा यात्रा का प्रताप कुछ ऐसे रहा कि या आम हो या खास, हर शख्स इस मानवता को बचाने के इस यज्ञ में अपना कुछ न कुछ आहुति देना चाहता है। मां नर्मदा के संरक्षण की इस मुहिम में कई फिल्मी हस्तियों के अलावा संगीत जगत के दिग्गज भी खींचे चले आए।
मशहूर सरोद वादक उस्ताद अमजद अली खान, गायिका अनुराधा पौड़वाल, फिल्म अभिनेता अनुपम खेर, गोविंदा और जैकी श्रॉफ जैसे स्टार भी नर्मदा सेवा यात्रा के कार्यक्रमों में शामिल हुए और लोगों को नदियों के साथ ही पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। पानी नहीं पिया तो गेम सेट है भाई। अभी पानी को संभालो, सिंपल बोल रहा है, इतना बोलना पड़ता है। ये कहाँ का, ये कहाँ से शुरू हुई कहानी, इतना चल रहा है। और अच्छा है मध्य प्रदेश एक मध्य सेंटर है पानी का, पनौटा बोलते हैं, उसको संभाल ले पूरा हिंदुस्तान संभाल लेगा। नर्मदा का नाम आया तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं माई से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप लोगों पे सदैव ये कृपा रहे। नर्मदा सेवा यात्रा का अभियान जो शुरू किया है वो इतना सफल हुआ है, इतना सफल हुआ है, मुझे लगता है पूरी दुनिया में ये एक उदाहरण रहेगा। मध्य प्रदेश की धरती से नर्मदा संरक्षण का ये अभियान नजीर बनकर देश के सामने है। इसे देखकर अब कई राज्य अपने यहाँ की नदियों के संरक्षण और संवर्धन को लेकर सजग हुए हैं। पीएम मोदी भी नर्मदा यात्रा को लेकर मध्य प्रदेश सरकार के इस अभियान की तारीफ कर चुके हैं और देश भर में छोटी छोटी नदियों के संरक्षण पर भी जोर दिया। नर्मदा नदी का संरक्षण मानवता का संरक्षण है। मध्य प्रदेश सरकार के नर्मदा संरक्षण के इस महायज्ञ में संत समाज ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सनातन धर्म के लोगों की आस्था और विश्वास और परंपरा की रक्षा यानी नर्मदा की रक्षा है। इसलिए नमामि देवी नर्मदे यात्रा को संत समाज का भी विशेष सानिध्य और आशीर्वाद प्राप्त हुआ। नर्मदांचल के जिन शहरों और गलियों से यात्रा गुजरी, उन जगहों पर संतों ने एक सुर में मां नर्मदा के संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक किया। नरसिंहपुर पहुंची नर्मदा यात्रा में शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी ने भी शिरकत की। नर्मदा के संरक्षण के प्रयासों को लेकर सीएम शिवराज की सराहना की। इस दौरान यात्रा में नर्मदा अष्टक और आरती गाने वाली साध्वी प्रज्ञा भारती भी मौजूद रही। साध्वी ने नर्मदा आरती को गंगा आरती की तर्ज पर गाया है। महाआरती तो पारंपरिक है, ट्रेडिशनल है, लेकिन चूंकि नर्मदा की आरती हम प्रारंभ करने जा रहे थे तो इस तारतम्य में हमने ये सोचा कि इसमें क्यों ना हम नर्मदाष्टक भी इसमें रखें आरती में। और नर्मदाष्टक मैंने स्वयं गाया है, आरती भी मैंने स्वयं गाई है। 11 दिसंबर से शुरू हुई नर्मदा सेवा यात्रा में शुरू से ही साधु संतों ने बड़ी तादाद में इससे जुड़ना शुरू किया। यात्रा के शुभारंभ अवसर पर सीएम शिवराज के साथ महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी, चिन्मयानंद स्वामी, बाबा कल्याणदास, देव प्रभाकर जैसे संत शामिल हुए और फिर जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ी, यात्रा में संतों की भागीदारी भी बढ़ती गई। सीहोर में सीएम के साथ मंच पर पहुंचकर संत कमल किशोर नागर ने भी लोगों को नर्मदा के संरक्षण का संकल्प दिलाया। कांची काम कोटि पीठ के शंकराचार्य स्वामी जयेंद्र सरस्वती जी भी नर्मदा यात्रा में शामिल हुए और मध्य प्रदेश सरकार के प्रयासों की सराहना की। देवास में नर्मदा सेवा यात्रा के दौरान लोगों में जबरदस्त उत्साह देखा गया। कलश यात्रा में शामिल होने बड़ी तादाद में लोग उमड़े। जिले के नेमावर के तुरनाल ग्राम में नर्मदा सेवा यात्रा के तहत हुए जन संवाद को बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा ने संबोधित किया। दलाई लामा ने नर्मदा संरक्षण के प्रयास को लेकर सीएम शिवराज को धन्यवाद दिया। दलाई लामा ने कहा कि नर्मदा सेवा यात्रा में नर्मदा तट के किनारे के ग्रामों में शराब की दुकानें बंद करना सराहनीय पहल है। नर्मदा नदी के तटों पर वृक्षारोपण के बहुत अच्छे परिणाम होंगे। नदी संरक्षण की ये पहल अभिनंदनीय है। भारत की सभी महत्वपूर्ण नदियों के लिए इस तरह की पहल होना चाहिए। सनातन धर्म में
मां नर्मदा का विशेष स्थान और धार्मिक महत्व है। नर्मदा संरक्षण से अब लोगों की उम्मीद जगी है कि गंगा समेत देश की अन्य नदियों को लेकर भी एक व्यापक प्लान और जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है। एक बार पुनः आपसे एक ब्रेक की इजाजत चाहता हूं। हमारे यहाँ कहावत है कि जिस दिन मंदिर की घंटी से सुर मिल गया आजान का, रूप बदल जाएगा यारो अपने हिंदुस्तान का। इस भाव को तिरोहित करते हुए ये यात्रा आगे बढ़ी है। सर्वधर्म समभाव को लेकर ये यात्रा आगे बढ़ रही थी और इस यात्रा के आगे के मुकाम और वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत को प्रतिपादित करती ये यात्रा के और दृश्य हम आपको दिखाते हैं। नर्मदा नदी का अस्तित्व मानवता के लिए जितना जरूरी है, उतना ही सनातन धर्म के लोगों की आस्था और विश्वास और परंपरा की रक्षा के लिए। नमामि देवी नर्मदा सेवा यात्रा को सभी धर्म, जाति और वर्ग का भरपूर समर्थन मिला है। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, सिख, ईसाई, मां नर्मदा के सभी बेटे साथ एक मकसद के लिए निकल पड़े। कैसे अपनी मां के आंचल की रक्षा करें, जिसके छांव तले उनकी पीढ़ियां सलामत रहीं। हमने बहुत सारी बार सुना कि कोई राजनेता अगर कोई काम करता है तो भीड़ लाई जाती है, लोगों को लाया जाता है, ढोया जाता है। लेकिन देखिए इस आंदोलन में स्वस्फूर्ति लोग आ रहे हैं। सभी धर्म के, सभी जाति के, सभी समुदाय के छोटे छोटे बच्चे खाना परस रहे हैं। लोगों ने स्वप्रेरणा से, हमारे मुस्लिम भाइयों ने स्वप्रेरणा से आकर के भोजन परोसा है। पूरी यात्रा के अंदर मुस्लिम भाइयों का ये देखते ही बनता था उत्साह। नरसीपुर में नमामि देवी नर्मदा सेवा यात्रा का कलश एक मुस्लिम महिला ने सिर पर उठाया और मां नर्मदा के संरक्षण के लिए सभी वर्गों को नर्मदा संरक्षण के लिए आगे आने की अपील की। नर्मदा यात्रा के दौरान लोगों में जबरदस्त उत्साह देखा गया। नर्मदा यात्रा में लोगों को सभ्यता और संस्कृति के संरक्षण का जो प्रयास प्रदेश सरकार ने देखा था, उसकी झलक नमामि देवी नर्मदे यात्रा में देखने को मिली। ग्यारह दिसंबर 2016 से उद्गम स्थल अमरकंटक से शुरू हुई नर्मदा यात्रा ने शुरू से ही एक लोक अभियान का रूप ले लिया। प्रदेश सरकार के इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की कमान खुद सीएम शिवराज ने संभाली। इसके साथ ही सीएम शिवराज ने अपने सारे मंत्रियों को भी इसके आयोजन और कार्यक्रमों का जिम्मा सौंपा। यात्रा के दौरान स्थानीय लोगों में जागरूकता के लिए और संरक्षण का संकल्प दिलाने खुद सीएम ने सभाओं में शिरकत की। लगातार 148 दिन चलने वाले इस महाअभियान में लोगों का उत्साह देखते ही बना। मां नर्मदा के अस्तित्व के संरक्षण के इस महाअभियान का समापन 15 मई को होगा, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। इस दौरान पीएम के सामने राजधानी में नदी, जल और पर्यावरण संरक्षण पर हुए राष्ट्रीय सेमिनार की रिपोर्ट पेश की जाएगी। सेमिनार में जुटे देश भर के करीब 90 विशेषज्ञों ने मध्य प्रदेश सरकार की नर्मदा यात्रा की जमकर तारीफ की। नर्मदा के जलग्रहण क्षेत्र के अंदर प्राकृतिक खेती होना चाहिए। जब तक रासायनिक खेती होगी तब तक समस्या का निदान नहीं हो सकता। नर्मदा सेवा यात्रा के 140 दिन पूरे हुए और इस बीच में 15 तारीख को ये यात्रा संपन्न होगी। उससे आगे कैसे जाना, उसके लिए एक बहुत अच्छा काम मध्य प्रदेश सरकार ने किया है, जो आगे के काम के लिए
पूरी रूपरेखा नियम बनाए हैं और एक ढांचा खड़ा किया है नर्मदा सेवा मिशन। नर्मदा सेवा यात्रा अब सरकारी अभियान न बनकर एक जन आंदोलन बन गया है, जिसमें सरकारी मशीनरी के साथ आम जनमानस के साथ कई संस्थाएं भी जुड़ गई हैं, जो नर्मदा के संरक्षण के इस पावन कार्य में जी जान से जुट गई। यात्रा ने करीब 3,344 किलोमीटर का लंबा सफर तय किया। मध्य प्रदेश सरकार के नर्मदा के संरक्षण के इस अभियान ने साबित कर दिया कि मानव कल्याण के लिए अच्छी नीयत से किया गया प्रयास हमेशा सफल होता है। नर्मदा नदी के संरक्षण के उद्देश्य से हुई इस यात्रा का एक चरण बेशक 15 मई को पूरा हो जाएगा, लेकिन अमरकंटक से 11 दिसंबर को शुरू की गई नर्मदा सेवा यात्रा एक मिशन के तौर पर लगातार चलती रहेगी। मां नर्मदा को बचाने की, उन्हें सदैव स्वच्छ रखने की मुहिम का अंत नहीं, ये तो एक शुरुआत है। नर्मदा सेवा यात्रा के रूप में सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा शुरू किया गया ये अभियान अब जन अभियान बन चुका है। बच्चा बच्चा नर्मदा की स्वच्छता के लिए कृत संकल्प है। इसी क्रम में 2 जुलाई 2017 को मध्य प्रदेश में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने जा रहा है, जिसकी तैयारी भी हो चुकी है। नर्मदा किनारे एक साथ 6 करोड़ पौधे लगाने का रिकॉर्ड दर्ज कराया जाएगा। इस दौरान गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम भी मौजूद रहेगी। नर्मदा जी के दोनों तटों पर 1072 किलोमीटर, उत्तर तट पर 1072 किलोमीटर, दक्षिण तट पर 1 किलोमीटर की पट्टी में केवल पेड़ लगाए जाएंगे, केवल वृक्षारोपण किया जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के चलाए इस अभियान की देश में काफी सराहना की जा रही है। नर्मदा सेवा यात्रा में शामिल होने के लिए राजनेता ही नहीं, फिल्मी हस्तियों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। डिंडौरी में यात्रा में शामिल होने आए उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी यात्रा की काफी तारीफ की और नमामि देवी नर्मदे यात्रा की तर्ज पर यूपी में नमामि गंगे योजना शुरू करने की बात कही। बात यही खत्म नहीं होती। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत भी अनूपपुर में नमामि देवी सेवा यात्रा में शामिल हुए। त्रिवेंद्र रावत ने नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी बताया और सीएम शिवराज के इस प्रयास को काफी सराहा। नर्मदा अब मध्य प्रदेश में जीवित नदी है। उनके संरक्षण के लिए लोग संकल्पित हैं, समाज संकल्पित है और वे खुद भी अपना ध्यान रखने में कानूनी तौर पर सक्षम बना दी गई हैं। मध्य प्रदेश में चल रही नमामि देवी नर्मदा सेवा यात्रा में हर वर्ग, हर समूह का भरपूर समर्थन मिला है। लोगों के मिल रहे समर्थन से अब नर्मदा का भविष्य और समर्था दिखाई दे रहा है। नमामि देवी नर्मदे। ये यात्रा का समापन नहीं है, पूर्णता है। ये निरंतर चलने वाली यात्रा है। ये हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने संकल्प लिया है कि ये उनका एक स्वप्न है। इस स्वप्न को हम सबको मिलकर साकार करना है। ये जिम्मेदारी हम सबकी है, समाज को आगे ले जाने की। इसी तरह से हमारी ये यात्रा जारी रहेगी। अब मैं लेता हूं आपसे इजाजत। बहुत बहुत नमस्कार। आप अभी तक हमारे साथ में रहे, बहुत बहुत धन्यवाद।